हैं एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल, बट एक चीज़ उनमें आपने नोटिस की हो तो वो सारे एग्जाम्पल्स होमोपॉलीमर्स के थे। तो अब हम चलते हैं कोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल पे, जो जनरली हमारे पास दो ही हैं, ब्यूना एन और ब्यूना एस। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्यूना एन से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आता है ब्यूना एन। ब्यूना एन में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो ब्यूना वर्ड है वो हमें क्या बताता है, इसका फर्स्ट मोनोमर जो है ब्यूटा 1,3 डाईईन। तो ये हमारे पास इसको याद करने का तरीका है, ब्यूना मीन्स ब्यूटा 1,3 डाईईन एंड एन मीन्स एक्राइलोनाइट्रिल। ब्यूटा 1,3 डाईईन और एक्राइलोनाइट्रिल क्या होते हैं, ये आप 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ब्यूटा 1,3 डाईईन क्या हो जाएगा, ये वाला, और एक्राइलोनाइट्रिल क्या हो जाएगा, ये वाला। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल का मोनोमर था एक्राइलोनाइट्रिल। अब हम चलते हैं इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पे। जैसा कि आपको पता है कि ये एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं, और एडिशन पॉलीमर्स में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नॉर्मली बॉन्ड ट्रांसफर से ही होती है। तो इसके अंदर भी सिंपली बॉन्ड आगे जाएंगे, तो जो ये वाला बॉन्ड है ये आगे चला जाएगा। और इस केस में आप नॉर्मली, इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को उससे आगे वाली पोजीशन पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको हमने यहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे था, इसको हमने CH2 और इस CH2 के बीच में बॉन्ड बना दिया, जो कि ये वाला बॉन्ड। और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसने हमने CH के पास भेज दिया। तो ये हमारे पास आ गया ब्यूना एन। यहीं पे मैं आपको ब्यूना एस भी समझा देती हूँ। ब्यूना एन और ब्यूना एस में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो है एन और एस का। एन का मतलब होता है एक्राइलोनाइट्रिल और एस का मतलब होता है स्टाइरिन। तो अब ब्यूना एस को लेके चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं ब्यूना एस पे। मैंने इसी ब्यूना एन वाले में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो अब हम लेके चलते हैं ब्यूना एस। ब्यूना एस में मैंने बोला था एक छोटा सा, ब्यूना एन और ब्यूना एस में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो सिर्फ एक ही वर्ड का है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एस, एन की जगह आ गया एस। तो एस का मतलब है यहाँ पे स्टाइरिन। अब स्टाइरिन क्या होता है ये भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट है ब्यूटा 1,3 डाईईन, जिसका स्ट्रक्चर ये है जो हम पहले भी कर चुके हैं। और सेकंड हमारे पास है स्टाइरिन, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टाइरिन और एक्राइलोनाइट्रिल में जैसे ब्यूना एन और ब्यूना एस में एक वर्ड का डिफरेंस था एन और एस, उसी तरीके से स्टाइरिन और एक्राइलोनाइट्रिल में भी सिर्फ एक ही यूनिट का डिफरेंस है। एक्राइलोनाइट्रिल के केस में ये वाली यूनिट हमारे पास CN थी और इस केस में C6H5 है। तो ये हमारे पास याद रखने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो अब हम लेके चलते हैं इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में रिएक्शन उसी तरीके से हो जाएगी जिस तरीके से हमने ब्यूना एन में की थी, लेकिन ब्यूना एन में यहाँ पे CN था तो उस CN को हमने C6H5 से रिप्लेस कर दिया। बाकी सारी रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म सेम रहेगा, तो इसमें समझाने वाली ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। अब हम लेके चलते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। तो सबसे पहले हम ब्यूना एन की प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्यूना एन, जिसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं, इट इज़ रेजिस्टेंट टू एक्शन ऑफ पेट्रोल। ये पेट्रोल की एक्शन को रेजिस्ट करता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये ऑयल की एक्शन को भी रेजिस्ट करता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिर हमारे पास आते हैं इसके यूजेस। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑयल सील्स टेम्पिंग। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस हो गए हैं। अब हम चलते हैं ब्यूना एस की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पे, और आई कैन से SBR की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पे। SBR मीन्स स्टाइरिन ब्यूटा डाईईन। स्टाइरिन ब्यूटा डाईईन। तो ये ब्यूना एस को याद करने का एक तरीका भी हो गया। जैसे स्टाइरिन, ब्यूना एस के अंदर दो ही मोनोमर्स होते हैं, एक तो स्टाइरिन और एक ब्यूटा डाईईन। तो ये उसको याद करने का तरीका भी हो गया, SBR स्टाइरिन ब्यूटा डाईईन रबर। ओके, तो लेके चलते हैं ब्यूना एस। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है ब्यूना एस, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज़ अ गुड सब्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल रबर। मीन्स नेचुरल रबर से हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स मोर टफ देन नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर से ज़्यादा टफ होता है, इसलिए ये गुड सब्स्टिट्यूएंट है नेचुरल रबर।
फिर हमारे पास आते हैं इसके यूजेस। अब नेचुरल रबर से अगर मैं देखूँ तो रबर से बनी हुई चीज़ें नॉर्मली हम इस ब्यूना एस से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर देखिए, इट्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटो टायर्स, फ्लोर टायर्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स एंड केबल इंसुलेशन। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ और ये हो गई इसके यूजेस। तो अब हमारा एडिशन पॉलीमर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है।